नमस्कार दोस्तों, मैं वैद्य कुणाल आज आप सभी के सामने फिर से प्रस्तुत हूँ आयुर्वेद का एक अन्य विषय लेकर जिसका नाम है अर्श, जिसे हम सामान्यतः पाइल्स के रूप में जानते हैं। तो दोस्तों ये अर्श होता क्यों है, अर्श क्या होता है और अर्श का उपचार क्या है, इन विषयों पर आज हम बात करेंगे। सबसे पहले यह जान लेते हैं कि अर्श होता क्या है। शरीर के विभिन्न हिस्सों जैसे गुदा, नाक, गल, मुख इत्यादि इन प्रदेशों में जो मांस के अंकुर उत्पन्न हो जाते हैं या अंकुर नुमा मत्स्य नुमा जो आकृतियां होती हैं उन्हें अर्श कहा। परंतु सामान्यतः अर्श रोग से गुदा मार्ग में होने वाले अंकुरों को ही लिया जाता है। यह अर्श होता क्यों है? अत्यधिक मिर्च मसाले वाला तला हुआ भुना हुआ जो आहार विहार है उसका सेवन करने से, अत्यधिक हल्का या असमय आहार विहार का सेवन करने से, अत्यधिक घोड़ा ऊंट इत्यादि जानवरों की सवारी करने से या आज के समय में मोटरसाइकिल इत्यादि की अत्यधिक सवारी करने से गुदा मार्ग पर पड़ने वाले दबाव के कारण अर्श रोग उत्पन्न हो जाता है। इसका जो सामान्य कारण है वह है विबंध यानी कब्ज। अत्यधिक विबंध रहने से यह रोग उत्पन्न हो जाता है। इसके अन्य कारणों में उदर विकार उत्पन्न होने के कारण भी यह रोग उत्पन्न हो सकता है। विबंध यानी कब्ज होने के कारण जो मल है वह गुदा की दीवारों पर जब दबाव को उत्पन्न करता है तो उस कारण से वहां पर उपस्थित मांस तथा रक्त वाहिकाओं में अंकुर उत्पन्न हो जाते हैं। उन अंकुरों को अर्श कहा जाता है। अर्श के भेद कौन कौन से हैं? सहज अर्श जो जन्म से उत्पन्न होता है। नंबर 2 वातजर्श जो वात प्रकोपक आहार विहार के कारण उत्पन्न होता है। नंबर 3 पित्तजर्श जो पित्त प्रधान आहार विहार के कारण उत्पन्न होता है। नंबर 4 कफजर्श जो कफ प्रधान आहार विहार के कारण उत्पन्न होता है। नंबर 5 सन्निपातजर्श जो वात पित्त कफ इन तीनों दोषों को प्रकोपित करने वाले आहार विहार के कारण उत्पन्न होता है। नंबर 6 रक्त अर्श जो रक्त में दुष्टि उत्पन्न होने के कारण उत्पन्न होता है। तो अर्श को दो प्रकार से और बांटा गया है। एक है शुष्क अर्श जिसमें मांस के अंकुर तो उत्पन्न होते हैं परंतु उसमें से रक्त और लसिका इत्यादि स्राव नहीं होते। नंबर दूसरा है रक्त अर्श जिसमें रक्त का स्राव होता है, उसे रक्त अर्श कहा जाता है। रक्त अतिसार और रक्त अर्श में भेद है। रक्त अतिसार में आपको रक्त का प्रवाह तो दिखाई देगा लेकिन अंकुरों की उत्पत्ति नहीं मिलेगी, जबकि रक्त अर्श में अंकुरों की उत्पत्ति आपको मिलेगी। अब इसके लक्षणों पर बात कर लेते हैं। इसके लक्षणों में आता है विबंध, मांस के अंकुरों का उत्पन्न होना, गुदा मार्ग से रक्त का स्राव होना एवं उदर विकार उत्पन्न होना जैसे गैस बनना, अम्लपित्त, अजीर्ण इत्यादि जो लक्षण है वे उत्पन्न हो सकते हैं। दोस्तों अब इसके उपचार पर बात कर लेते हैं। इसके उपचार में सबसे जो पहला उपचार है वह है विबंध को तोड़ना, क्योंकि विबंध ही इसका मुख्य कारण है। तो विबंध को तोड़ने के लिए रेचक औषधियों का प्रयोग किया जाता है जैसे त्रिफला, विपत्तिकर चूर्ण, अर्शकुठार रस इत्यादि। इनका प्रयोग वैद्य के निरीक्षण में किया जाता है। अन्य उपचारों में मरीज को सुपाच्य आहार लेना चाहिए जैसे खिचड़ी, दलिया, फल इत्यादि। इसी प्रकार से मरीज को चाहिए कि सही समय पर खाए, सही समय पर जागे, सही समय पर सोए तथा अपने आहार विहार का समय भी निश्चित करे। इसी प्रकार से कुछ औषधियां जो इस रोग में प्रयोग की जाती हैं उनका वर्णन करते हैं जैसे त्रिफला, हरड़, आंवला चूर्ण, अभिपत्तिकर चूर्ण, लवण भास्कर चूर्ण, अर्शकुठार रस, कंकायन वटी इत्यादि जो औषधियां हैं उनका प्रयोग वैद्य के निरीक्षण किया जाता है। तो दोस्तों इसी के साथ आज के इस विषय को समाप्त करते हैं। आशा है आप सभी को मैं कुछ क्लैरिटी इस विषय में दे सका हूँगा। धन्यवाद।